हेलो एवरीबॉडी, फिर से वेलकम है आपका जीपीडब्ल्यू पे। आज फिर हम कुछ अच्छे सब न्यूमेरिकल्स लेकर के आए हैं, कुछ अच्छे सब कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड। तो हम फिर आज बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का। जैसा कि मेरा पिछला वीडियो जो था, हमने बात किया था प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम एन इंक्लाइन प्लेन, है ना। पिछला वीडियो जो था मेरा क्या था, प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम एन इंक्लाइन प्लेन। वहां पे जो मेरा एक टॉपिक छूट गया था, वहां पे प्रोजेक्शन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, है ना। प्रोजेक्शन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप हमने कर लिया था। वहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, रेंज क्या होता है, मैक्सिमम हाइट क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में वहां पे डिस्कस कर लिया था, है ना। जब एक प्रोजेक्टाइल को हम बॉटम से टॉप प्रोजेक्ट जब करते थे, अगर सपोज यहां पे मेरा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा था और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या था, इंक्लाइन प्लेन से अल्फा था, है ना। तो इस केसेस में जो मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट आता था वो क्या आता था, 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, है ना। 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। और मैक्सिमम हाइट जो आता था वो क्या आता था, है ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। और रेंज के लिए जो फॉर्मूला था तो उसको मैंने बता दिया था कि याद करके वहां पे कोई उसका फायदा है नहीं। तो रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, डायरेक्ट अप्लाई करते थे, है ना, मोशन अलोंग इंक्लाइन प्लेन। जिस तरह से यहां पे हॉरिजेंटल के लिए जब बात होता था प्रोजेक्टाइल के लिए, है ना, जो एक्स एक्सिस का काम करता था ये हॉरिजेंटल प्लेन, है ना, या एक्स एक्सिस जो हॉरिजेंटल प्लेन का काम करता था, यहां पे अलोंग इंक्लाइन प्लेन हम लोग उसको क्या मान लेते हैं, एक्स एक्सिस, है ना। और इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर को हम लोगों ने क्या मान रखा था, वाई एक्सिस। तो यहां पे अलोंग इंक्लाइन प्लेन जब इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पे हम लोग लगाएंगे तो मेरा रेंज इजी वे में, है ना, चाहे वो एंगल कुछ भी हो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, डिफरेंट डिफरेंट केसेस में, हर केसेस में यहां पे हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो रेंज के लिए हम लोगों ने क्या बोले, अलोंग इंक्लाइन प्लेन इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग अप्लाई करेंगे, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ओके, हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एस एक्स कहने का मतलब ये अलोंग इंक्लाइन प्लेन डिस्प्लेसमेंट, जो कि इस केसेस के लिए ये रेंज है। आर इक्वल टू यू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका यहां पे ये कंपोनेंट क्या होगा, यू कॉस अल्फा। और ये टाइम किसके बराबर होगा, पार्टिकल जब यहां से यहां, बॉडी जब यहां से यहां तक ट्रेवल करेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, है ना। तो आर इक्वल टू यू कॉस अल्फा प्लस टी प्लस हाफ ए एक्स मीन्स माइनस जी, हॉरिजेंटल कंपोनेंट का क्या होगा, माइनस जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। ये मेरा इक्वेशन जो था बेस्ट था हमेशा के लिए, है ना, रेंज को फाइंड आउट करने के लिए सबसे बेस्ट यही है ना। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेंगे, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल करके 2u, है ना, जैसा कि यहां पे 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, और यहां पे ये जो टाइम है मेरा, इस टाइम के जगह पे यहां पे पुट करके हम लोग रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये काफी इजी वे था हमेशा के लिए, है ना, चाहे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो भी रहे और इंक्लाइन प्लेन से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो भी रहे, है ना, डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए सबसे इजी यही मेथड था, जिसको मैंने बोला भी था वहां पे कि रेंज के फॉर्मूले को रिमेंबर नहीं करना है, कोई फायदा नहीं होने वाला है रेंज का फॉर्मूला को रिमेंबर करके। अगर आप ये वाला लाइन लिख लेते हो, है ना, और याद रख लेते हो अलोंग एक्स एक्सिस, कहने का मतलब एक्स एक्सिस अलोंग इंक्लाइन प्लेन यहां पे, है ना, अलोंग एक्स एक्सिस मतलब इंक्लाइन प्लेन के अलोंग जो एक्सेलरेशन होता है जब एक प्रोजेक्टाइल को बॉटम से टॉप प्रोजेक्ट करते हैं तो
माइनस जी साइन थीटा, है ना। तो इसको रिमेंबर कर ले, ये लाइन लिख लेना और टाइम ऑफ फ्लाइट को इजी वे में यहां पे निकाल के हम लोग अप्लाई कर सकते, है ना। तो काफी मतलब सिंपल सा बोला जाए तो काफी सिंपल सा मेथड है ये टाइम रेंज को फाइंड आउट करने का, है ना। तो इसी से रिलेटेड सबसे पहले एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं यहां पे, उसके बाद फिर हम बात करेंगे यहां पे, है ना, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टॉप टू बॉटम, है ना। इससे पहले यहां पे हम न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं कि कैसे हम यहां पे इस तरह के सवाल को, है ना, सॉल्व करते हैं जब एक प्रोजेक्टाइल को बॉटम से टॉप प्रोजेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहां पे इसको मिटाते हैं पहले, उसके बाद फिर यहां पे हम एक सवाल लेंगे अच्छा सा प्यारा सा, उसके बाद उसको यहां पे देखेंगे ये कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। तो सपोज मेरा एक क्वेश्चन दे रखा है यहां पे, है ना, क्या दे रखा है, एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 37 दे रखा है ना, और इसका इंक्लाइंड प्लेन से 45 डिग्री पर 10√2 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया गया, है ना। क्या दे रखा सवाल, एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है 37 डिग्री, और उस इंक्लाइंड प्लेन पर एक पार्टिकल को इंक्लाइंड प्लेन से 45 डिग्री पर 10√2 मीटर पर सेकेंड से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है। देन फाइंड आउट, तब फाइंड आउट क्या क्या करना है। नंबर 1 टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा इसका। नंबर 2 हाइट अटेन्ड बाय पार्टिकल, अटेन्ड बाय पार्टिकल, और तीसरा रेंज, रेंज क्या होगा। ये 3 चीज को फाइंड आउट करना है यहां पे। अब यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट में तो कोई ज्यादा टेंशन नहीं है यहां पे फाइंड आउट करने में, लेकिन रेंज को समझना है ना, रेंज को समझना है। रेंज को कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले बेसिक चीज ये पता होना चाहिए कि जब पार्टिकल को, किसी बॉडी को बॉटम से टॉप प्रोजेक्ट किया जाता है तो एक्स एक्सिस के अलोंग, और वाई एक्स एक्सिस हम लोग ले लेते हैं अलोंग इंक्लाइंड प्लेन, और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन हम बात करते हैं ना। ये चीज समझ में आना चाहिए सबसे पहली बात कि एक्स एक्सिस किसको लेते हैं, तो अलोंग इंक्लाइंड प्लेन को एक्स एक्सिस लेते हैं और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन उसको वाई एक्सिस लेते हैं। तो अलोंग इंक्लाइंड प्लेन का जो एक्सेलरेशन होता है, इट मींस एक्स एक्सिस का यहां पे जिसको हम बोल रहे हैं माइनस जी साइन थीटा, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन का जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या आता है माइनस जी कॉस थीटा। ये सबको पता होना चाहिए, ये एनी टाइम, है ना, तभी इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाएंगे। ये बेसिक है इसका। अलोंग इंक्लाइंड प्लेन का एक्सेलरेशन क्या होगा जब पार्टिकल को बॉटम टू टॉप प्रोजेक्ट करेंगे, माइनस जी साइन थीटा, अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा माइनस जी कॉस थीटा। तो यहां पे जल्दी से देख लेते हैं यहां पे कि टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू क्या होता है 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। 2u कितना दे रखा है 10√2, और अल्फा तो इसको बोलते हैं ना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को, एंगल ऑफ नो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है जिस एंगल के साथ इंक्लाइंड प्लेन से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया उसको अल्फा बोलते हैं। इट मींस यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे साइन 45 डिग्री अपॉन जी। थीटा किसको बोला था वहां पे, थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को। इट मींस यहां पे क्या लिखेंगे, जी का वैल्यू अगर हम यहां पे 10 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, और कॉस क्या लिखना है 37। ओके, तो मेरा फाइनली क्या हो जाएगा यहां पे 2 इंटू 10√2, और साइन 45 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√2। 10
और cos 37 का वैल्यू कितना होता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था ट्रायंगल को रिमेंबर करके, है ना। तो cos 37 का जो वैल्यू होगा वो 4/5 होगा, ठीक है। कितना होगा, 4/5 होगा। यहाँ पे √2 मर जाएगा, यहाँ पे 5 2 जा 10 मर जाएगा, ये 2 मर जाएगा, है ना। तो फाइनली मेरा क्या आ रहा है 10/4, इट मीन्स 2 2 जा 4, 2 5 जा 2.5 सेकेंड का टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है मेरा। इट मीन्स ये पार्टिकल 2.5 सेकेंड के बाद यहां पर पहुंच जाएगा, है ना। ये पार्टिकल यहां से इसको जब प्रोजेक्ट करेंगे तो 2.5 सेकेंड के बाद ये यहां पे पहुंच जाएगा। फॉर एग्जांपल ए है और बी पॉइंट, तो बी पॉइंट तक पहुंचने में इसको कितना लगेगा, 2.5 सेकेंड। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कर, उसके बाद नोट डाउन कर, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हाइट अटेंड बाय पार्टिकल निकालेंगे। यहाँ पे क्या ये हाइट, इट मींस ये वाली हाइट बात हो रही है, इस हाइट की, है ना। इंक्लाइन प्लेन से क्या हाइट गेन करेगा, ओके। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ रहे हैं, हाइट का क्या होना है यहाँ पे। जब हाइट की बात करेंगे हम यहाँ पे, तो हाइट इक्वल टू क्या होता है, u² sin² अल्फा अपॉन 2g cos थीटा। u कितना दे रखा है मेरा, 10√2 स्क्वायर, और साइन अल्फा मीन्स साइन 45 डिग्री स्क्वायर अपॉन 2g का वैल्यू 10 और cos 37, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा 100, √2 का क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन 45 पे स्क्वायर है, इट मीन्स 1/2। साइन 45 का 1/√2 होगा, 1/√2 स्क्वायर, इट मीन्स 1/2। 2 इंटू 10 और cos 37 का वैल्यू कितना होता है 4/5, है ना, 4/5। तो फाइनली मेरा क्या हो जाएगा, ये 2 मर जाएगा, ये मर जाएगा, है ना। इसके बाद क्या आएगा 10 अपॉन 4 इंटू 2, इट मीन्स 2 5 जा 5/4 आ जाएगा, है ना। इट मीन्स 1.25 मीटर इसका क्या होने वाला है, हाइट होने वाला है ना। इसको जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1.25, ओके। तो कुछ इस तरह से ये हाइट अटेंड, इट मींस फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन जो इस पार्टिकल का जो हाइट होगा वो कितना होगा 1.25 मीटर, है ना। इसको यहां पे चेक कर लेते हैं, 100 इंटू 2 और साइन 45 का 1/2, 2g का वैल्यू 10, cos 37 का 4/5, ओके। 5 यहां पे 0 0 कैंसिल हो गया, ये 2 2 खत्म हो गया, यहाँ पे ये 5 ऊपर चला गया, है ना, 5 ऊपर चला गया, यहाँ 5 मेरे छूट रहा है ना, यहाँ पे 10 और ये 5 मेरा यहाँ पे छूट रहा था, 5 मेरा छूट रहा था, ये 5 ऊपर आएगा ना। उसके बाद मेरा कितना आ जा रहा है 4 इंटू 2, ओके। तो यहाँ पे फाइनली मेरा क्या हो जाएगा, 5 यहां पे छूट रहा था मेरा, है ना, ओके। तो मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 5 जा 25 अपॉन 4, तो 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 5 जा 6.25 मीटर होगा। यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था यहाँ पे, तो मेरा फाइनली क्या होगा 6.25 मीटर होगा। यहाँ पे 5 मेरा छूट जा रहा था, है ना। तो अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं रेंज की, कि रेंज क्या होगा, है ना, रेंज क्या होगा। यहां पे देखते हैं रेंज, सबसे पहले इसको नोट डाउन करें, उसके बाद फिर यहां पे आगे बढ़ रहे हैं हम। मेरा रेंज क्या होगा यहां पे, इसको देख लेते हैं सबसे पहले, है ना। रेंज, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अलोंग इंक्लाइंड प्लेन मोशन लगाएंगे, इक्वेशन, है ना। तो एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी
प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। जब पार्टिकल ए से बी तक पहुंचेगा वो टाइम किसके बराबर हो जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा। और ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा अलोंग इंक्लाइन प्लेन वो क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। यू एक्स कहने का मतलब क्या हो गया? यू कॉस कितना 45 इंटू टी प्लस 1/2। ए एक्स कहने का मतलब अलोंग इंक्लाइन प्लेन माइनस जी साइन थीटा, है ना, माइनस जी साइन थीटा। और फिर क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। यू कितना दे रखा है? 10√2। cos 45 का वैल्यू 1/√2। टाइम ऑफ फ्लाइट अभी निकाला था ना हम लोगों ने 2.5 सेकेंड था ना, प्लस 1/2 प्लस माइनस माइनस, यहां पे माइनस लिख लेते हैं जल्दी से, है ना, इंटू जी का वैल्यू हम लोग 10 ले लेते हैं। और साइन थीटा कहने का मतलब साइन 37 और यहां पे 2.5 का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा? 10√2 इंटू 1/√2 इंटू 2.5 माइनस 1/2 इंटू 10। और साइन 37 का जो वैल्यू होता है, साइन 37 का वैल्यू होता है 3/5 इंटू 2.5 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा? 6.25 के बराबर होगा, है ना। तो यहां पे √2 मेरा मर गया। यहां पे कितना? 10 इंटू 2.5 तो कितना हो जाएगा? 25 माइनस 2 5 जा 5 खत्म हो गया, है ना। बचा कितना? 6.25 इंटू 3। इट मीन्स 225 माइनस 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 7, 6 3 जा 18, 18.75, है ना। यहां पे इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं जल्दी से। 25 और 18.75 5 2 6 6.25 मीटर इसका क्या रहने वाला है? रेंज रहने वाला है ना। 6.25 मीटर क्या होगा? इसका रेंज रहेगा इस प्रोजेक्टाइल मोशन का, है ना। तो काफी अच्छा न्यूमेरिकल्स था, है ना। ऐसे न्यूमेरिकल्स के लिए कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज होते हैं, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, है ना, कि कॉन्सेप्ट क्या लगाना है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर हम बात करें, है ना, कि डायरेक्ट अगर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, अगर यहां पे डायरेक्ट अगर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो फिर क्या ये सॉल्व होगा कि नहीं होगा, है ना। सॉल्व होगा कि नहीं होगा देख लेते हैं यहां पे। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करें, उसका नोट डाउन करें, फिर हम आगे देख रहे हैं, है ना, कि कहां पे फंसते हम लोग अगर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते ऐसे केसेस में। तो ओके, मेरा रेंज का जो फॉर्मूला है ना, रेंज का जो फॉर्मूला है मेरा क्या है? रेंज का क्या फॉर्मूला है मेरा? R इक्वल टू यू स्क्वायर, है ना, टू यू स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा कॉस अल्फा प्लस थीटा। यही है ना मेरा रेंज का फॉर्मूला। अब यहां पे अगर हम अप्लाई करते डायरेक्ट रेंज को फाइंड आउट करने का, तो फर्स्ट कहां पे जाते? यहां पे फंस जाते। कैसे फंसते? यहां पे अगर cos 45 प्लस 37 करते तो कितना आता है? ऐड करके कितना आता है? 82। अब यहां पे cos 82 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? यहां पे फंस सकते थे, है ना। अगर एग्जाम में ये नहीं दे रखा है तो फिर वैल्यू क्या होगा? वहां पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता थोड़ा सा इसको सॉल्व करना, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड ना हो सॉल्व करना, कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरल मेथड अप्लाई करते हैं, जो कि फॉरएवर हमेशा के लिए वो अप्लाई होता है। R इक्वल टू यू एक्स टी, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर जो टाइम होगा, प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ये हमेशा काम देने वाला मेथड है ना, ये हमेशा काम देने वाला
मेथड है हमेशा रेंज निकालने के लिए, यहां पे ये सही तरीका है ना, ये सही तरीका है। अब यहां पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहां पे और जल्दी से कि ये फॉर्मूला कब हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, है ना, कुछ ऐसा केस, कुछ ऐसा कहानी, हाँ, जहां पे हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो सवाल मेरा क्या है यहां पे, इस बार थोड़ा सा अलग सवाल है ना, इस बार थोड़ा सा अलग सवाल ले रहे हैं, है ना। अगर एक प्रोजेक्टाइल को 53 डिग्री एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, है ना, और इंक्लाइन प्लेन के साथ 37 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया जाता है। कितना पे? 37 डिग्री पे और 10 मीटर पर सेकेंड से, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड से। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना? 53 डिग्री, और जिस एंगल से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया इंक्लाइन प्लेन से वो कितना है? 37 डिग्री। तो अब यहां पे हम अप्लाई कर सकते हैं ये वाला फॉर्मूला और रेंज निकाल सकते हैं यहां पे, है ना। रेंज क्या होगा निकाल सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट तो इजी है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2u साइन अल्फा अपॉन g cos थीटा। तो 2u का वैल्यू कितना दे रखा है? 10, है ना, 10 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया गया है। साइन अल्फा, अल्फा किसको बोलते हैं? इसको, और थीटा किसको बोलते हैं? इसको, है ना। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन को क्या बोलते हैं? थीटा, और जिस एंगल से इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्ट किया गया उसको अल्फा बोलते हैं, 10। तो साइन 37 का कितना वैल्यू हो जाएगा? 3/5 ना, 3/5 होगा, 4/5 नहीं होना, 3/5 होना है। और g का वैल्यू 10 और g cos 53 का वैल्यू 3/5 ही होगा, है ना, 3/5। इट मीन्स 10 मारा, ये 3/5 मारा, टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर आ गया? 2 सेकेंड के बराबर आ गया, है ना, 2 सेकेंड के बराबर मेरा आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। इसी तरह से यहाँ पे मैक्सिमम हाइट, मतलब जो कि ये पार्टिकल क्या अटेंड करेगा, है ना, फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g cos थीटा। यहां पे हम लोग डायरेक्ट यहां पे रख के वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अब बारी आई रेंज की, है ना, रेंज क्या होगा। अब यहां पे हम लोग डायरेक्ट देख सकते हैं कि रेंज क्या होने वाला है ना। या तो आप उस मेथड से जाओ, वो बेस्ट मेथड है, दोनों मेथड से यहां पे हम बताने वाले हैं, है ना, दोनों मेथड से, है ना, बेफिक्र रहना कि यहां पे कौन सा मेथड सही। मेथड तो वही सही है जिसको हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग इंक्लाइन प्लेन जो लगाते हैं वो बेस्ट मेथड है, हमेशा काम देने वाला मेथड है ना। पहले यहां से देख लेते कि मेरा आता क्या इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, है ना, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो जल्दी से इसको यहां पे देख लेते हैं क्या आ रहा है मेरा रेंज। तो रेंज जो मेरा आएगा 2u, इतना करने का जरूरत तो यहां पे है नहीं, 2u स्क्वायर साइन अल्फा g cos स्क्वायर थीटा। यहां पे देख लेते हैं हम जल्दी से, अल्फा कितना दे रखा है? 37, थीटा कितना दे रखा है? 53। 37 और 53 को ऐड करते हैं कितना होता है? 90। इट मीन्स cos 90 का वैल्यू 0। इट मीन्स रेंज क्या आएगा? क्या आएगा? रेंज 0 आना है। ये तो हुआ इस डायरेक्ट फॉर्मूले वाले मेथड से। यहां पे चुटकी में हम लोगों ने रेंज निकाल लिया, 37 प्लस 53 90, cos 90 का वैल्यू 0, खत्म हो गई कहानी। क्या उस मेथड से चलेंगे तो रेंज वहां पे भी क्या 0 आएगा, क्या डिफरेंट आ जाएगा? चेक करते जल्दी से वहां पे, उस मेथड से भी देखते हैं 0 आता कि नहीं। सबसे पहले देखिए कि यहां पे रेंज क्या आया, cos 90 0, तो 0 इट मींस पूरा 0 हो गया, खत्म हो गया यहां पे, है ना। उस मेथड से देखते हैं रेंज मेरा 0 आता है कि नहीं आता है, जल्दी से। मेथड क्या है मेरा? इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं अलोंग इंक्लाइन प्लेन, है ना। इंक्लाइन प्लेन अलोंग क्या ले लेते हैं हम लोग? x, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन क्या बात करते हैं? y। इट मींस अलोंग x एक्सिस, s एक्सिस के अलोंग क्या होता है? uxt प्लस 1/ax t स्क्वायर। जब पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंचेगा
तो टोटल टाइम जो लेगा उसको किसके बराबर वो सपोज करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। और ये क्या कहलाएगा, रेंज का रहेगा r इक्वल टू यू एक्स। कहने का मतलब क्या हो गया, u cos अल्फा, है ना, u cos अल्फा प्लस हाफ ए एक्स। कहने का मतलब क्या हो गया, माइनस जी साइन थीटा, है ना, और इंटू टी स्क्वायर, है ना, टी स्क्वायर। यहां पे मेरा टी छूट गया है ना, यू एक्स यहां पे मेरा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा प्लस 1/2। अब u कितना दे रखा है, 10 cos अल्फा, cos 37, इट मीन्स 4/5 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट क्या निकाला था, 2 सेकेंड, तो यहां पे 2 रख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस 1/2, जी का वैल्यू 10, और साइन, साइन कितना, थीटा, तो साइन 53 का वैल्यू कितना होता है, 4/5 इंटू यहाँ पे 2 का स्क्वायर, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है यहाँ पे। तो मेरा क्या हो जाएगा, 4 5 2 जा 10, 4 4 जा 16, माइनस 2 5 जा और 5 5 खत्म। अब यहाँ पे क्या बचा, 4 इंटू 4, इट मीन 16 माइनस 16 क्या आया, यहां से भी मेरा रेंज 0 ही आया, है ना, कितना आया, 0 आया, है ना। तो ये वाला जो मेथड है, इस मेथड से जो हम रेंज को फाइंड आउट करते हैं, तो ये हमेशा काम देने वाला मेथड है ना। और ये स्पेशल केस में हम लोग फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं ना, ये वाला 2u स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, कॉस अल्फा प्लस थीटा। ये बात हो रही है टॉप से नहीं, बॉटम से टॉप के लिए। जब यहां पे कुछ ऐसा एंगल आ जाए कि यहां से हम इजी वे में निकाल सके, फाइंड आउट कर सके, तो फिर इसको अप्लाई करते हैं हम लोग। अदरवाइज फिर ये वाला मेथड बेस्ट मेथड है रेंज को फाइंड आउट करने का, है ना। अब यहां पे हम बात करने वाले हैं नया टॉपिक, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टॉप टू बॉटम, है ना, टॉप टू बॉटम की बात करेंगे हम यहां पे। जल्दी से इसको पहले नोट डाउन कर लेना, वीडियो को पॉज करें, फिर नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं यहां पे। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बात होगी अब टॉप टू बॉटम की, है ना, टॉप टू बॉटम की। सपोज कर लेते ये मेरा इंक्लाइंड प्लेन है ना, यहां से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं इंक्लाइंड प्लेन के साथ अल्फा एंगल पे, कुछ इस तरह से, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या दे रखा है, थीटा। तो जी जो होगा कुछ इस तरह से एक्ट होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट मीन्स ये जो पार्ट होगा ये मेरा थीटा है, तो ये भी थीटा होना है। जी का ये जो कंपोनेंट होगा क्या कहलाएगा, जी कॉस थीटा, और ये जो कंपोनेंट होगा क्या कहलाएगा, जी साइन थीटा, है ना। अलोंग इंक्लाइंड प्लेन को हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे, एक्स एक्सिस मानते हैं, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन को क्या मानते हैं हम लोग, वाई एक्सिस सपोज करते हैं, है ना। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं इसको, है ना, कि ये वाई और ये मेरा एक्स, है ना, ये मेरा एक्स। अब यहां पे समझना क्या है कि अलोंग एक्स मतलब अलोंग इंक्लाइंड प्लेन जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन क्या होगा, है ना। इट मींस अलोंग एक्स अलोंग वाई। इस बार यहां पे अगर इसको इस तरह से रोटेट करते हैं तो कुछ इस तरह से आता है यहां पे मेरा, है ना। इसको पकड़ के इंक्लाइंड प्लेन को कुछ इस तरह से अगर रोटेट करते हैं यहां पे, तो एक्स वाला जो कंपोनेंट था वो एक्स इक्वल टू ये इस डायरेक्शन होगा, इट मींस प्लस जी साइन थीटा होगा, और वाई वाला जो कंपोनेंट था वो वही रहने वाला, ए वाई इक्वल टू माइनस जी कॉस थीटा। बस इतना सा चेंजिंग है यहाँ पे। अलोंग इंक्लाइंड प्लेन इट मींस एक्स एक्सिस में जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, प्लस जी साइन थीटा, है ना, क्या होने आए, प्लस
जी साइन थीटा, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन क्या होगा, ए वाई इक्वल टू माइनस जी कॉस थीटा। ओके, तो ये थोड़ा सा चेंजिंग है इसमें, जब बात होती है टॉप टू बॉटम, है ना, टॉप टू बॉटम होती है तो थोड़ा सा चेंजिंग आता है यहाँ पे, है ना। एक्सेलरेशन में एक्स एक्सिस इट मींस अलोंग इंक्लाइन प्लेन का जो होता है वो प्लस जी साइन थीटा होता है, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन जो होता है वो माइनस जी कॉस थीटा के बराबर होता है। थोड़ा सा इतना सा डिफरेंस है। तो यहां पे जल्दी से फिर बात कर लेते हैं किन किन चीजों की बात करनी है। टाइम ऑफ फ्लाइट की, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, बात करना है यहां पे हाइट की, हाइट क्या होगा, बात करनी है रेंज की, रेंज क्या होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम आना है, इट मींस जो बॉटम टू टॉप आ रहा था वही टॉप टू बॉटम आना है, इसमें कोई टेंशन नहीं। 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, है ना, 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। हाइट भी सेम आना है ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g कॉस थीटा। बस यहां पे आएगा जो चेंजिंग आएगा वो किस में आएगा, रेंज में आएगा। उसको यहां पे हम डिस्कस कर लेते हैं, है ना, फिर वो रेंज क्या आने वाला है उसको यहां पे देखेंगे। रेंज क्या आने वाला है, तो सबसे पहले इसको नोट डाउन करें, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना। एक्सेलरेशन अलोंग इंक्लाइन प्लेन, एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन क्या होगा। ओके, सबसे पहले इसको मिटाते हैं, उसके बाद यहां पे हम लोग रेंज की बात करेंगे यहां पे कि रेंज क्या होगा, है ना। अलोंग इंक्लाइन प्लेन वो क्या डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा जब हम टॉप से बॉटम इसको प्रोजेक्ट करेंगे तब, है ना, तब की बात होगी कि तब क्या हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, इट मींस अलोंग इंक्लाइन प्लेन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो सबसे पहले अलोंग इंक्लाइन प्लेन हम लोग यहां पे क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, है ना। एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ओके, यू एक्स कहने का मतलब क्या हो गया, ये वाली बात हो रही है ना, यू वेलोसिटी से यहां प्रोजेक्ट किया गया ये वाली बात। यहां पे एक फिगर और बना लेते हैं यहां पे, है ना। सपोज करते हैं इंक्लाइन प्लेन को कुछ इस तरह से हम यहां पे बना लें, इंक्लाइन प्लेन का ये जो पार्ट है यू, ये हो गया मेरा अल्फा, तो यू एक्स क्या हो जाएगा मेरा यू कॉस अल्फा, और यू आई क्या हो जाएगा मेरा यू साइन अल्फा, है ना। यू एक्स इक्वल टू क्या होगा यू कॉस अल्फा, और यू आई इक्वल टू मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यू साइन अल्फा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यू कॉस अल्फा। तो यहां पे इसको पुट करते हैं, और ये डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा मेरा, रेंज के बराबर। तो इसको आर लिख लेते हैं यहां पे, यू एक्स के जगह पे क्या होगा यू कॉस अल्फा, और ये टाइम किसके बराबर होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा, है ना। पार्टिकल जब ये यहां से यहां तक पहुंचेगा तो किसके बराबर होना है, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर 1/2। एक्स के जगह पे क्या लिखना है, यहाँ पे बस ये चेंज हो जाएगा, प्लस जी साइन थीटा यहाँ पे लिखना है, सॉरी हाँ प्लस जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। ओके, टी स्क्वायर, तो मेरा क्या आ जाएगा यू कॉस अल्फा इंटू टी 1/2 जी साइन थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर, जो जस्ट अभी फाइंड आउट किया था ना, 2u साइन अल्फा अपॉन, है ना, 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, है जी कॉस थीटा का स्क्वायर, है ना, जी कॉस थीटा का स्क्वायर। तो यहां पे भी टाइम ऑफ फ्लाइट के जगह पे पुट कर लेते हैं हम लोग जल्दी से, यहां पे u कॉस अल्फा 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। तो यहां पे देख लेते हैं 2u स्क्वायर, 2u स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा प्लस 1/2 जी साइन थीटा इंटू यहाँ स्क्वायर है 2 2 जा 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन जी स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा। मेरा कैंसिल यहां पे क्या हो जा रहा है, 2 2 जा 4, यहां पे एक जी, ये एक जी मर जा रहा है, और तो कुछ नहीं। अब देखते दोनों में कॉमन क्या आ रहा है ना, दोनों में कॉमन क्या आता है उसको देख लेते हैं। तो कॉमन क्या आ रहा है, 2u स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, है ना। और यहां पे मेरा बच क्या जा रहा है, कॉस अल्फा प्लस यहां पे मेरा क्या बच जा रहा है, साइन थीटा इंटू साइन अल्फा अपॉन कॉस थीटा। ओके, अब इसको फाइनली यहां पे सॉल्व करते हैं, इसको पहले इधर मिटा लेते हैं ना, उसका देखते हैं मेरा क्या आने वाला है रिजल्ट। अब यहां पे मेरा क्या आएगा रिजल्ट, r इक्वल टू, इसको यहां पे लिख लेते हैं, r इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो r इक्वल टू मेरा फाइनली क्या हो जाएगा, 2u स्क्वायर साइन अल्फा जी कॉस थीटा। यहां पे मेरा कैसा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी है। इट मीन्स क्या हो जाएगा मेरा कॉस ए माइनस बी, इट मीन्स कॉस अल्फा माइनस थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 2u स्क्वायर साइन अल्फा जी कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा जी कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। क्या हो जाएगा मेरा जी कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर क्या बच जाएगा मेरा कॉस अल्फा माइनस थीटा। तो फाइनली जब हम बात करेंगे टॉप टू बॉटम की, तो मेरा रेंज का जो आएगा 2u स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस थीटा। इसको भी रिमेंबर नहीं करना है ना, ये रिमेंबर करने वाली चीज नहीं है, आपको ये इक्वेशन आना चाहिए लिखने के लिए, है ना। अलोंग इंक्लाइंड प्लेन आप इक्वेशन लिखो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो, टाइम ऑफ फ्लाइट का जो भी वैल्यू आने वाला रख लो यहां पे। बस याद क्या रखना है, यहां पे ये जो मेरा अलोंग इंक्लाइंड प्लेन जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो क्या आएगा, प्लस जी था साइन थीटा, जब हम टॉप टू बॉटम बात करेंगे, है ना। लेकिन बॉटम टू टॉप के केस में ये क्या आता था, माइनस जी साइन थीटा। बस फर्क इतना है ना। तो पढ़ाई करते रहे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक लेकर के। ओके, बाय।